नमस्कार साथियों, खोजराम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर मैं आज आ चुका हूं। आज है बेटा 16 तारीख है, 16 अगस्त है आज, और 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अभी कुछ दिन पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव बिल्कुल हुआ है, और अब आपको जो 78th आपकी इंडिपेंडेंस डे हुआ है, तो उसके बारे में काफी सारी चीजें हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरएएस एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंक, क्लैट, तो किसी भी एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले जो खबर यहाँ पे आई है वो है गैलेंट्री अवार्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं 2024 के। अब ये अवार्ड्स कब दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन, 15 अगस्त के दिन ये अवार्ड्स बताए जाते हैं। और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। अब ये किन लोगों को दिए जाते हैं? ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो सेना में या फिर आर्मी में, या फिर कह सकते हैं किसी भी तरीके की फोर्सेस में जिनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है, उन लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं? तो इन अवार्ड्स में होता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये सभी चक्र यहाँ पे प्रोवाइड दिए जाते हैं एज अ, आपको मेडल्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 1037 टोटल कितने मेडल्स दिए गए? 1037 मेडल्स दिए गए टू पुलिस, फायर पर्सन, होम गार्ड, सिविल डिफेंस पर्सन एंड सिविल डिफेंस पर्सन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस। किन किन को ये दिए जाते हैं, ध्यान रखना। पुलिस, फायर फोर्सेस, फायर प्रेजेंस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस पर्सन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पर्सन, तो स्टेट पुलिस, तो इनको ये चीज दी जाती है इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ये चक्र दिए जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी फोर्सेस में हैं उन लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उनको ये चक्र मिल रहे हैं। ये जो एक पहली इंफॉर्मेशन थी, इसको बोलते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। क्या बोलते हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले हमारी टॉपिक के ऊपर। इसको मैं सारा डिटेल में कवर नहीं किया, लेकिन हाँ काफी हद तक चीजें हमने देख ली है। 78th इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं। तो दोस्तों अभी अभी 15 तारीख को 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इंडिया अप्रोचेस 15 अगस्त, द नेशन प्रिपेयर टू सेलिब्रेट द 78th इंडिपेंडेंस डे। दिस डे मार्क्स एज हिस्टोरिकल मोमेंट। 1947 में, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों को आज़ादी मिली थी। और हम लोगों पे उससे पहले ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। करीब 200 साल के आसपास ब्रिटिशर्स ने हम हमारे ऊपर राज किया। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, और अभी 78th इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। इंडिपेंडेंस डे पे होता क्या है? इंडिपेंडेंस डे पे उस टाइम पे 1947 पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारे पास। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो राष्ट्रपति के होने के चांस रहते रहते है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कोई राष्ट्रपति नहीं है। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस के, नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, वही उन्हें ही माना गया कि ये भाई पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे बने। पर वो प्राइम मिनिस्टर बाद में बने थे जब इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो वो कब बने थे? जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तब वो पहले प्राइम मिनिस्टर, चयनित प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है ना। तो रेड फोर्ट पे दिल्ली में रिमेन एज अ फोकल पॉइंट इन द इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपनी आइकॉनिक स्पीच दी थी। उस आइकॉनिक स्पीच का एक नाम है। वो नाम क्या है? थर्स्ट विथ डेस्टिनी। थर्स्ट विथ डेस्टिनी उस आइकॉनिक स्पीच का नाम है। ये कहां पर दी गई थी? रेड फोर्ट पे ही दी गई थी, झंडा लहरा के उन्होंने पहली स्पीच दी थी। और स्पीच के बारे में आपको एक दो पॉइंट्स और बता दूं कि अब तक ऐसा नहीं है कि सभी के सभी प्रधानमंत्रियों ने स्पीच दी है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, जैसे कि आपको पता है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी स्पीच दी है। 2023 में भी दी थी, 2022 में भी दी थी, लेकिन उससे पहले नहीं दी थी। उससे पहले अगर आप स्पीच देखते हैं किस प्रधानमंत्री ने स्पीच दी थी, तो वो सीधे पहुंच जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी पे। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे दौरान में स्पीच नहीं दी गई थी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, ठीक है ना। तो आज की तारीख में टोटल 14 ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे पास जिन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लाल किले पे स्पीच दी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सभी ने नहीं दी है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं थीम की। तो ये अभी जो 78 इंडिपेंडेंस डे चल रहा है, जो बनाया गया है अभी अभी,
उसके लिए जो थीम रखी गई है, थीम और स्लोगन, उसका नाम है विकसित भारत। क्या नाम है दोस्तों? विकसित भारत उसका नाम है। इसमें एक और चीज बता देते हैं कि इट अलाइंस विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू डेवलप्ड। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत एक डेवलपिंग देश है, डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो इनका ये अलाइनमेंट है गवर्नमेंट का कि 2047 तक, जब 100 साल हम लोग अचीव कर लेंगे अपने इंडिपेंडेंस के, तब तक इंडिया डेवलप्ड नेशन में की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आपके लिए यूजफुल ये रहने वाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीआर श्रीजेश। तो जैसा कि आपको पता है, अभी अभी कुछ टाइम पहले ओलंपिक्स खत्म हुए हैं और इंडिया ने ओलंपिक के अंदर ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अब वो ठीक ठाक कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि काफी सारे मिस एंड मैच हो गए थे। अभी अभी रिसेंटली विनेश फोगट का केस हो गया था उनका, वहां पर भी वो लास्ट फाइनल में पहुंचने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओवरवेट की वजह से। लेकिन इंडियन हॉकी के लिए अच्छी खबर आई थी। क्यों? क्योंकि इंडियन हॉकी सेमीफाइनल में जर्मनी से तो हार गई थी, लेकिन उन्होंने जीत लिया था ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने किसको हरा के जीता था? स्पेन को हरा के जीता था। जर्मनी से हार गई थी और फाइनल में नीदरलैंड्स ने जर्मनी को हरा दिया था। तो गोल्ड किसने जीता हॉकी में? नीदरलैंड्स ने जीता। सिल्वर मिला जर्मनी को और ब्रॉन्ज मिला इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच जीत लिया था। अब उस टाइम पे इंडिया के जो गोलकीपर थे उनका नाम है मिस्टर प्रिया पीआर श्रीजेश, जो कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हॉकी टीम में इस टाइम पे। और इन्होंने अपना अनाउंस कर दिया, भाई मेरा रिटायरमेंट भी यही है। और पीआर श्रीजेश को अपॉइंट किया है न्यू हेड कोच ऑफ इंडियाज जूनियर मेंस हॉकी टीम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम, मतलब कि जो नए लड़के आ रहे हैं हॉकी में वो बेहतर तरीके से सीख सके, इसीलिए बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी ये जो है मिस्टर पीआर श्रीजेश, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ हेड कोच ऑफ जूनियर हॉकी टीम। ठीक है, साफ तौर पे लिखा हुआ है ही इज अपॉइंटेड एज द हेड कोच। एंड इनके कुछ अचीवमेंट्स है जो कि मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। 2014 में ही वॉन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एट द एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में सिल्वर मेडल जीता था इन रियो ओलंपिक विथ इंडियन हॉकी मेंस टीम। 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और बात करें 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एंड ये 16 वाला मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है? इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 बार ये जीते हैं। तो 2000, इसको बीच वाले को मैं हटा रहा हूँ। 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2024 में भी इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोक्यो में और पेरिस में लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जो 16 वाला पॉइंट है ये गलत है, इसको यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, ये गलती से लिख के आ गया है, ऐसा पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, तो एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था गोल्ड। और लास्ट 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, अब ये 2020 में नहीं हुए थे, 2021 में हुए थे 2020 वाले, बट कोविड की वजह से 2021 में हुए थे ये। तो यहाँ पे इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और इस बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है खेलों वाली, उसमें यही एक हॉकी एक ऐसा गेम है, वन ऑफ द गेम है, जहां पर जो इनके चेयरमैन है ये प्रीवियस हॉकी प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इसीलिए। ठीक है ना? तो इंडियन हॉकी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर दिलीप टिर्के इंडियन हॉकी के चेयरमैन है आज की तारीख में। क्लियर? इसको नोट कर लेना है। 16 वाला पॉइंट गलत है, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर की। हाँ जी, 15 अगस्त के दिन सिर्फ इंडिया ही अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाता, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अपना इंडिपेंडेंस डे बनाती हैं। तो 15 अगस्त बियॉन्ड इंडिया, तो कंट्री सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब हुआ क्या था ऑन दिस डे 1945 के दिन? 1945 के दिन कोरियन पेनिनसुला वॉज फ्रीड फ्रॉम जापानीज रूल। तो यहाँ पे जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया थे, यहाँ पे कौन रूल करता था? जापानीज रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज। पहले था कोरियन पेनिनसुला कहलाता था पहले ये, फिर इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया था, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज विच वी नो टूडे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। द एक्साइटिंग एंड चैटिक साउथ कोरिया। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया, साउथ में साउथ कोरिया है। नोन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरियन। द साउथ कोरियन कॉल दिस डे
ग्वांग बुकजियो इनको कहा जाता है। साउथ कोरिया इस दिन को 15 अगस्त को ग्वांग बुकजियो कहा जाता है। इसका मतलब होता है द डे द लाइट रिटर्न, द डे द लाइट रिटर्न। Many countries also mark this day as the victory over Japan Day, victory over जापान डे भी इसको कहा जाता है कोरिया की भाषा में। ठीक बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले देश की, जो है बहरीन। बहरीन में क्या स्थिति थी? तो 15 अगस्त 1971 के दिन, जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1971 के दिन बहरीन लोकल पॉपुलेशन चूज फ्री themselves फ्रॉम द ब्रिटिश एंड ईरानियन कंट्रोल यूजिंग यूनाइटेड नेशन सर्वे। तो बहरीन में इससे पहले कौन राज करता था? ब्रिटिश और ईरानियन रूल यहाँ पे चलता था, और उसको आजादी मिली थी कब? 15 अगस्त 1971 के दिन। ये कब था? 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1971 को बहरीन आ गया आपका। ठीक बात है। आगे बात करते हैं अगली कौन कौन सी कंट्रीज है। तो लिश्चिन, तो ये कंट्री है यूरोप की, काफी स्मॉल कंट्री है बट रिचेस्ट कंट्री है। तो ये जो मैं आपको बता दूं कि यही कंट्री है जिसका पैसा सबसे ज्यादा है, इसकी करेंसी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ पर ये माना जाता है कि भैया यहाँ पर से पहले 15 अगस्त 1940 सीज फायरवर्क एंड स्टेट, यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली थी इनको 15 अगस्त 1940 को। ठीक है ना। आगे बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पूरा नाम है। लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, दिस कंट्री इज नोन एज द कॉन्गो, कॉन्गो ब्राज़ाविले, ओरिजिनली अ फ्रेंच कॉलोनी। तो यहाँ पर इनको आजादी मिली थी 1960 के दिन, 1960 15 अगस्त 1960 को इनको आजादी मिली थी। किससे मिली थी? फ्रेंच से, फ्रेंच कॉलोनी थी उससे पहले ये। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है। और इस प्लेस को कहा, डोंट कंफ्यूज विद दिस प्लेस विद द, नहीं 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 नहीं, तो दिस इज द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द डिफरेंट कंट्री, बोथ आर डिफरेंट। तो प्लीज नोट इट डाउन। ये नेबरिंग कंट्रीज है पर सेम कंट्री नहीं है। तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज नॉट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इट इज, यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1960 को हुआ था। ये क्लियर है। आगे बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2024। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात पता होनी चाहिए कि NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF रैंकिंग 2024 अनाउंस्ड ऑन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन अनाउंस करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको अनाउंस करती है। एंड ये बताती है कि इस क्षेत्र में जो कौन सा कॉलेज है ये बेस्ट है, इस क्षेत्र में कौन सा कॉलेज है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये बताता है। तो IIT मद्रास, सबसे पहले बात कर लेते हैं IIT मद्रास के बारे में। मेंटेन टॉप पोजीशन इन ओवरऑल एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी। तो ओवरऑल और इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो टॉप इंस्टीट्यूट बनकर आया है वो है IIT मद्रास। जी हाँ दोस्तों, IIT मद्रास, IIT चेन्नई भी है, बोलते हैं इसको चेन्नई में है क्योंकि तमिलनाडु में है ये, तो IIT मद्रास पुराने नाम से इसको जाना जाता है। एंड और 6 and 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो मतलब काफी टाइम से टॉप ही चल रहा है। IISc बेंगलोर, तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में जो है वो क्या करता है? टॉप यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये तो ओवरऑल इंजीनियरिंग में आ गया, और ये आ गया टॉप यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कौन टॉप कर रहा है? किसको, किसकी फर्स्ट रैंक आई है? IISc बेंगलोर की रैंक आई है। नीचे बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट कैटेगरी में 5 साल से टॉप पे चल रहा है। तो IIM अहमदाबाद इज द नेक्स्ट कॉलेज। उसके बाद अगले कॉलेज की बात करते हैं दोस्तों, एम्स। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल कैटेगरी में टॉप पे आया है एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली इज द ओवरऑल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टॉप पे आया है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है ना। फार्मेसी की बात करते हैं, और फार्मेसी में एक इंस्टीट्यूट है हमारा फार्मेसी के क्षेत्र में, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, जो कि टॉप करा है। वाइल IIT रुड़की लेड द आर्किटेक्चर। अब IIT रुड़की को क्या मिला है? आर्किटेक्चर और प्लानिंग में टॉप इंस्टीट्यूशन बताया गया है। IIT रुड़की को आर्किटेक्चर और प्लानिंग में, फार्मेसी में जामिया हमदर्द को, मेडिकल में एम्स दिल्ली को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के नाम पे IISc बेंगलोर हो गया, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद हो गया, ओवरऑल इंजीनियरिंग में IIT मद्रास हो गया। और नीचे चलते हैं यहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नोटेबल जंप फ्रॉम 11 to 6 प्लेस इन द ओवरऑल रैंकिंग
और दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू जो है वो 11 से 6 प्लेस पे आई है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल जंप उन्होंने करी है। डीयू हिंदू कॉलेज क्लेम टू बी टॉप पोजीशन अमंग द कॉलेजेस ऑफ द फर्स्ट टाइम। अब डीयू में एक कॉलेज है हिंदू कॉलेज, वो टॉप पोजीशन पे आया है पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार डीयू हिंदू कॉलेज पहली बार टॉप पे आया है, सरपासिंग मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस एक कॉलेज था जो टॉप पे रहता था हमेशा, उसको सरपास कर दिया है डीयू कॉलेज ने, हिंदू कॉलेज ने सॉरी। और विच हैड बीन टॉप कॉलेज सिंस सेवन कंसेक्यूटिव ईयर। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बन जाता है कि डीयू का हिंदू कॉलेज ने पीछे कर दिया है किसको, मिरांडा हाउस कॉलेज को, जो 7 सालों से टॉप पर था, 7 सालों से टॉप पर था। तो आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके के कुछ खास वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा आपके चैनल के साथ, कोजाराम आईएएस एकेडमी के चैनल यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये एजुकेशनल कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, किसी को परेशान मत कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।